दिहाड़ी मजदूरी कर लूंगी और क्या हो सके, ना कोई गंदे काम करूंगी ना इधर उधर भटकती। जो कुलदीप खुद माफी मांगेगा, पुलिस वालों पे सारे काम करवा दूंगा। बिग मंगा रखी है तो या बिग मैं लगाए करूं। और बाल इधर देखो, मेरे कोई बाल नहीं आ रहे, मेरे तो बिल्कुल छोटे छोटे। शादी तो चलो ठीक है कर ली, उसने के बबीता के साथ रहना मेरे पति ने कोई बात। ये भी 2 मंजिल है, 2 मंजिल है। ऊपर खुद रहते थे और नीचे गाय पशु वगैरह रहते थे। बहुत बढ़िया। और नदी इतनी आई हमारी, इतनी दूर है तो बहुत होता है कुछ इस तरह गाय के गले में बांध। नमस्ते जी, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने ठीक होंगे। तो वही बारिश का मौसम था, बहुत धूप निकल रही है, बहुत बढ़िया। और नदी इतनी आई है हमारी, इतनी दूर है तो बहुत दूर है, पर आवाज यहाँ तक आ रही है नहीं नानी। ये मेरी दादी है, तो भाई हम दादी ने नानी को है सारे, वही दादा ने नाना को अपनी अपनी भाषा। जो तो मतलब थोड़े हमारे टाइम के थे तो नाना नानी को, हम तो जो थोड़े मेरे भतीजा वो दादू दादी को है अपने, मेरी मम्मी और तो हम तो नाना नानी को आई है। और कनिष्क की ना सबको इतनी याद आ रही है, मेरी दादी और को भी बहुत ज़्यादा। कनिष्क बिना सारे बोल रहे कि अच्छा ही नहीं लग रहा। मेरी दादी चली गई है बाहर। मेरी दादी बोली मैं तो हमारी गाय और मेरे चाची के साथ है, मेरी मौसी है, तो मैं चाची भी कहूँ मौसी भी कहूँ। तो मेरी मौसी अभी लेंटर साफ करने लग रही है। बारिश हुई थी ना बहुत ज़्यादा, और धुंध है, सारों को धूप भी निकलने वाली है धीरे धीरे, पर ये धुंध है ना बहुत ज़्यादा। ये अब ऊपर चली जाएगी आसमान और फिर क्लियर हो जाएगा मौसम। तो मेरी मौसी अभी ऐसे बोली कि नीचे चल मेरे साथ, जहाँ पे गाय बकरी है। मौसी ने बकरी के लिए घास लाना है, अभी पत्ती लाने काट के। और मैंने अपनी चाची के घर भी जाना, मेरी चाची के घर वही है नीचे, तो मैं गई नहीं हूँ चाची के घर कल से। जब हम आए थे फिर नीचे चलते हैं, मगर कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर में नीचे जाएंगे। डुग्गू की तबीयत थोड़ी सी ठीक है, खेला और धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और लाल इसकी इतनी है ना कि क्या ही बताओ। ऊपर कोई ये घर है और जो ये पीछे लकड़े लगा रखे ना, मतलब डंडे ही, तो ये इसकी सपोर्ट के लिए टमाटर के अभी छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं हम टमाटर के। और ये हमारा चूल्हा था, बारिश की वजह से ये भी बंद है, तो ढक रखा है मेरी दादी ने। तो सारा गिल्ला रखा है। इसको हम च्यावड़ो बोलते हैं, पहाड़ी भाषा में च्यावड़ो बोलते हैं इसको। इसको मेरी दादी ने झाड़ू बनाने के लिए ले रखे और ये सारे गिल्ले हो गए। मेरी दादी खुद झाड़ू बनाती है, इनके मैं बने हुए झाड़ू भी दिखा दूंगी किस तरह बनते हैं इसके झाड़ू। और पीछे खेत में सपोर्ट लगा रखे, धनिया के पौधे ही इतने ज़्यादा, ये सारे इसके बांध रखे सपोर्ट के, क्योंकि नीचे गिर जाएंगे फिर सारा ख़राब हो जाएगा धनिया। और ऊपर ये केले हमारे यहीं है भी सारा कुछ। और ये ऊपर प्याज लहसुन लगा रखा मम्मियों ने। तो अपने घर के पीछे सारी खेती बाड़ी, और कुछ खेत हमारे बहुत दूर है नीचे। केले भी ठंडे खुर्ची तुम्हें। और डुग्गू ने देखो इतना शरारती बन गया, तो खेलने लग गया। पर ये है कि पानी है यहाँ पे, पैर नहीं फिसल जाए, इसका नीचे नहीं गिर जाए। बाकी तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है खेलने की। चारों साइड ग्रिल ही ग्रिल लगा रखे हैं। तो इतना शरारती बन गया बहुत। और आज मौसम ऐसी है, कभी मैंने चाची के घर और मौसी ने जाना बकरे के लिए पत्ते लाने। मौसी बोल रहे थे रात ले आऊँ, क्या बुद्धि वो मौसी तो ले आज तू शर्ट ठीक है ना, मैं ये भी आ ये बोल रहे और जब ये अच्छी तरह खाद बन जाएगी ना, हमारे यहाँ खेतों में खाद बिल्कुल नहीं गिरते, इस गोबर को ही खाद बना देते हैं। और ये छोटे छोटे 2 मंजिल घर है। ये है पहले हम मतलब पहले पुराने ज़माने में जब इतना वो नहीं था भाई सोर्स, तो इसमें रहते थे। ऊपर खुद रहते थे और नीचे गाय रहती थी। और ये भी 2 मंजिल है, 2 मंजिल है। ऊपर खुद रहते थे और नीचे गाय पशु वगैरह रहते थे। तो अभी ऊपर घास रखते हैं और नीचे पशु रहते हैं हमारे। तो अभी अपने वहाँ ले जाती हूँ आप लोगों को। ये है मेरे दादी और का हमारे दूसरे घर का छोटे छोटे दरवाजे होते थे बिल्कुल छोटे छोटे, और ये ऊपर से पत्थर और नीचे कोई लकड़ियाँ। गुस्से तो आप लोगों को सिर्फ ये दिखेंगे यहाँ पे, इतने से 4-5। हरियाणा में तो हर जगह गुस्से गुस्से, और यहाँ लकड़ियाँ। यहाँ पे ना गुस्से का कोई वो नहीं है, सिर्फ ये भी गाय के लिए ऐसे कर रखे ना मम्मी ने गोबर के, कि भाई धुआं करने के लिए धुआं करना पड़ता है गाय को, मच्छर नहीं काटे। वो भी सावन के महीने में 1 महीना। लाइट है यहाँ पे, लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे थोड़ी सी लाइट मतलब बारिश का मौसम हुआ, थोड़ी सी खराब मौसम हुआ, हवा चली साथ में लाइट भगा देते हैं। तो लाइट तो है ही नहीं। सुबह से फ़ोन भी मेरा, दोनों फ़ोन स्विच ऑफ होने वाले हैं। आंटी को भी फ़ोन किया था और कनिष्क से बात करने लगा, दीबू देखना भी। मैंने कनिष्क से बात करी, आंटी को फ़ोन किया था मैंने भी, आंटी मेरी बात करा दो एक बार आप कनिष्क से। मेरा इतना मतलब कल जरा वहीं हो रहा, बेचैनी सी लग रही है। आंटी ने मेरी बात कराई है, आंटी ने
कहा था, मगर कोई नहीं मैं तेरी बात करा दूंगी। तो आंटी और ने बोले बाहर ले आए मम्मी से ने, तो 2 मिनट ही बात करी। डुग्गू ने भी बात करी, खुश हो गया डुग्गू भी उसकी आवाज़ सुनकर। तो बुआ बुआ कह रहा था और डुग्गू ही सोया मैंने, और इतने परेशान हो रहे सारे। चाची और कह रहे आ रहे थे, हम बैठे थे चाची और के घर ही। तो चाची बोली सुहा देने, और अपने आप गोदी में सो गया। तो सुहा के आई नीचे। मेरी मौसी बोली मेरे साथ चल तू। मेरी मौसी ने खेत जाना है, तो मेरे भाई और मेरे साथ ही इन्होंने भी खेत में जाना। गोबर का वो भरेगी अभी मेरी मौसी टोकरा, गोबर लेके जाना है यहाँ से। और ये देखना गेहूँ किस तरह न्यू लगा रखे हैं खेतों में, तैयार लिया के और इकट्ठे कर रखे हैं। आइए बात गाय भाई दे बंदी। तो हमारी अभी ना हमारी गाय वगैरह ब्याही को नहीं है, बस 6-7 दिन में ब्याह वाली कभी ना कभी दोनों गाय। अभी कोई सी भी नहीं दूध देती है कोई सी भी। ये ले जाना मेरी मौसी ने भी गोबर सर के ऊपर ही उठा कर ले जाना, गिल्ला हो रहा सारा बहुत ज़्यादा। है कमज़ोर बहुत रही है गाय। अभी गाय जाएंगी तो दूध बिना इतने तंग हो रहे बहुत ज़्यादा। Itu ni nak buat. Sah. Dia tidak tahu pandai. Kasih. Itu yes. तो ये वही स्ट्रो होता है, कुछ स्ट्रो योग गाय के गले में बांध Kali kasih. डर लग रहा है, मुझे लग रहा है Tenang ada. ये तो कोई नहीं बने दो Dur kira. भाई आदत नहीं है ये भी इतनी ना, तो मैंने और कुछ गिल्ला हो गया बारिश में बहुत ज़्यादा। घास और पत्ती लानी है मौसी ने बकरे के लिए भी। और मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। मेरे मम्मी पापा बार बार यही बात कहा है कि बच्चे को छोड़ के आ जा, बच्चे को छोड़ के आएंगे या खुद छोड़ के आए, हम छोड़ के आएंगे दीपू को। और कनिष्क भी अबूरे को नहीं ले आना है, उसका बाप खुद संभालेगा, तेरे कल्ले की जिम्मेदारी है। मैं कैसे रहूँगी अपने बच्चों के बिना। मेरा सोच सोच के दिमाग इतना ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। और मेरे पापा ने यह बात भी कही थी कि ऐसे वो कर देंगे जो कुलदीप खुद माफ़ी मांगेगा, पुलिस वालों पे सारे काम करवा दूंगा मैं, तू टेंशन नहीं ले हुआ, तू अपना पूरा फ्री माइंड रहे। मैं कैसे फ्री माइंड रहूँ, जो मतलब मेरा बेटा मेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रहा करे था, उसके बिना मैंने कितने दिन हो गए उसकी शक्ल देखे। दादी की भी इतनी याद आ रही है, टेंशन भी हो रही है। मैं खुद भी नहीं अपने बच्चे के बिना रह सकती। मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं वहाँ से अपनी मर्जी से नहीं आई, मेरे को घर से निकाला गया है जबरदस्ती, हुई धक्के मार के। मेरा बच्चा मेरे इस तरह छीन लिया उस चुड़ैल से। यहाँ पे मैं बहुत परेशान हो रही हूँ अपने घर आने का। मतलब वजह से एक बात हुआ नहीं, अपने मायके आती है बेटी तो खुश हो भाई कि हाँ मायके आ रही हूँ, पर कोई खुशी नहीं है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ उस बबीता चुड़ैल ने और मेरे पति ने बहुत घर का नाश कर दिया, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मेरे पति ने करा, जो दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा, अपनी पत्नी ने भूल गया, जो मेरे बारे में एक बारी भी नहीं सोचा। सारे दिन न्यू रोंदी रहूँ, मेरी सारी रात में जावे दिन जावे, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। मेरी बहन को है कि प्रिया एकदम तेरे बाल कैसे हैं, मेरे कोई बाल नहीं आ रहे। मैं यहाँ बात आप लोगों को बार बार कहूँ, मैंने यहाँ बिग मंगा रखी है, तो यह बिग मैं लगाए करूँ। और ज़्यादा मैं अभी मैंने निकाल रखी है, और अभी मैंने मतलब जैसे ज़्यादा मैं ला भी नहीं सकती, क्योंकि भाई यहाँ पे लोग भी ऐसे ही है। और मेरे तो छोटे छोटे बाल है, इधर देखो आप, मेरे कोई बाल नहीं आ रहे, मेरे तो बिल्कुल छोटे छोटे बाल है। मेरी दिक्कत अभी भी बहुत ज़्यादा है, टेंशन डॉक्टर ने बोल रखा है टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। टेंशन तो अपने आप ही हो, जब माँ से एक बच्चा दूर हो जाता है तो माँ क्या चैन से रह सकती है, आप लोग खुद बताओ। मैं कैसे काटने लग रही हूँ यहाँ पे, और ऊपर से मेरे पति ने मेरे साथ थोड़ा वो किया है। बाकी शादी तो चलो ठीक है कर ली, उसने के बबीता के साथ रहना मेरे पति ने, कोई बात नहीं। मैं तो गंदी लगती हूँ, मेरे तो आप लोगों ने भी सुना होगा वीडियो में कि वो नफरत करता हूँ मैं तेरे से। चलो ठीक है, मेरे से नफरत करता है, मेरे चैनल क्यों वो कराए, मेरा सब कुछ काम सारा बंद करवा दिया उसने, हर एक चीज़, मेरे चैनल भी बंद करा दिए। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने सोचा भाई, और मेरे छोटे छोटे बच्चे मैंने वो भी तो पालने हैं, वो तो मैंने 1 रुपया भी नहीं देता। मैंने इतनी कोशिश की, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मेरे पति ने कोई उम्मीद नहीं छोड़ी।
यो चैनल बनाया मैंने, मगर चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा मेहनत कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो मेरी बहनों, जो मेरे चैनल थे 2-3 लाख सब्सक्राइबर थे, सारे ख़त्म करा दिए मेरे पति ने सब कुछ। इतना गिरा हुआ इंसान है वो। तो जो इंसान मेरे को घर से निकाल सकता है, क्या वो मेरे चैनल नहीं बंद करा सकता? मैंने नया चैनल बनाया। तो हाथ जोड़ के विनती करूँ मेरे बच्चों के लिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ मेरी बहनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे माँ बाप को यानी कि बच्चों को छोड़ के चाहे मैंने उड़ता जाना पड़ी हो, पर मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ सकती। एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती, चाहे कैसे ही मर्जी पालू। मैं अपने बच्चों को दिहाड़ी मजदूरी कर लूँगी और क्या हो सके। ना कोई गंदे काम करूँगी, ना इधर उधर भटकती। जैसे मेरे पति ने मोह कर रखे हैं, एक दिन वो भी बहुत ज़्यादा रोएगा, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ मेरी बहनों, और कोई सहारा नहीं है, बस आप लोगों का सहारा है। तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आज बिल्कुल मत कुछ भी करने का था। मेरी मम्मी कद की बुलाने लग रही है, रोटी खा ले, रोटी खा ले। मैं कैसे रोटी खा लूँ? मेरे बेटे ने पता नहीं खाया क्या होगा कि नहीं खाया होगा। मैं आ रही हूँ नहीं, मैं बिल्कुल भी वो नहीं है कि अपने माँ बाप के पास आके सुकून की ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं पता नहीं कितनी खुश हूँ यहाँ पे आके। दीबू की तबीयत भी ख़राब, मेरी खुद की तबीयत भी ख़राब। दीबू को मम्मा भाई की याद आ रही है, हूँ की याद आ रही है, माँ जी कहाँ है? रात ने मेरे पास कदी सोए करा था दीबू, कदी कदी सोए करा था, दादी के पास सोए करा था दीबू। और रात ने दादी ने ढूंढा है, माँ माँ दादी, माँ जी दादी, ऐसी बात करता रहा, माँ जी दादी, यही बात है। मेरी दादी खुद भी बेचारी कैसे रह रही होगी बच्चों के बिना। मैं खुद भी मतलब भगवान कितना अन्याय कर दिया इस इंसान ने। मतलब कभी खुश रहने ही नहीं दिया हमें। हमेशा हमारे साथ गलती करे, गलती और कुछ नहीं। सब कुछ छीन के भी नहीं उसकी आत्मा को शांति पड़ी। राम मैं सब कुछ छीन लिया उस बबीता चुड़ैल ने। वो खुश तो भी रह के अपने बच्चे लिया रखे उस घर में, और न्यू को मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। तू भी एक दिन ऐसे ही रोएगी अपने बच्चों के लिए। तो मेरी बहनों, आप लोगों से बस इतना ही कहूँ कि प्लीज़ मैंने आप लोगों के सारे की बहुत ज़रूरत है। चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब